हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके के 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और उसमें हमारा कितने पार्ट 4 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। कितने पार्ट 4। अब आपके कौन सा चल रहा है? आपका है ये पार्ट 5। उसमें हम आपको जो भी बचे क्वेश्चन है वो करवाएंगे और बाकी की अगले पार्ट्सों में आपको डिवाइडेड करके 500 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए आखिरी तक। ये है आपका चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी क्लास, शानदार क्लास आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये हमारा ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इंस्टॉल ना किया हो तो ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपको पीडीएफ्स जो भी हैं, आपको पीडीएफ्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज से पहले 100 क्वेश्चन टॉप जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवा दिए थे। ठीक है, अब आपकी ये कौन सी 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो ये 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके कहाँ पर डली मिलेगी? आपको आपके अपने ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप पर। साथ ही मैं बता दूं आपको, आपका अगले संडे लाइव टेस्ट होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है इसकी जानकारी आपको ऐप पर होगा। ये ऐप पर ही होगा ये टेस्ट, तो आप इसमें जुड़ना ना भूलें। और कौन कौन इस टेस्ट को दे रहा है, अपना नाम जरूर से कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा और टेस्ट देना है, और उस टेस्ट को मैं आपको सॉल्यूशन भी पूरा करवाऊंगी। साथ ही जिसका अच्छा आएगा, जो अच्छा स्कोर करेगा, उसमें उसका नाम भी बताया जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको जो है मैथ पढ़ाया जाता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, आप टेलीग्राम पर सर्च करना, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्या होगा, जो भी आपको डेली क्लासेस ली जाती हैं उसकी पीडीएफ्स फ्री में मिलेंगी। ठीक है, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, एग्जाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, देखिए आपका 100 क्वेश्चंस मैंने आपको 4 पार्ट्स में करवा दिए हैं। ये आपका कौन सा है? पार्ट 5। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। देखिए, बांस का मुख्यतः उपयोग है। जो बांस होता है हम सभी जानते हैं बांस को, तो किस लिए होता है इसका उपयोग? खेतों की बाड़ लगाने में, या फिर पतंग उद्योग में, कागज बनाने में, या फिर घर बनाने में। तो जाहिर सी बात है कि खेतों की बाड़ लगाने में हम नहीं करते, लेकिन इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है, आपने पतंग उड़ाई होगी तो आपने देखी होगी कि पतंग की जो साइड में डंडी लगी होती है और वो बीच में लगी होती है ना, ऐसी और ऐसी, है ना। आपकी ये पतंग में ऐसी डंडी लगती है, तो ये काय की बनती है? आपका ये पतंग उद्योग में यूज होता है किसका? बांस का। तो मुख्यतः उपयोग जो होता है इसका ही होता है। ठीक है, पतंग बनाने में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर है? आपके नेपानगर, भोपाल, कटनी, या फिर बीना में। तो याद रखेंगे, बांस से अखबारी कागज बनाने का जो कारखाना है आपका नेपानगर, यानी कि आपके बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? नेपानगर में है। ठीक है, यहीं पर आपका पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है ना, नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना जो कि सहकारी है। ये भी आपका कहाँ पर है? ये नेपानगर में है। ठीक है, नेपानगर आपकी बुरहानपुर में है। ठीक है, बात करें कि सबसे ज्यादा बांस कहाँ होता है? सबसे ज्यादा बांस कहाँ होता है? तो वो होता है आपके बालाघाट में। कहाँ होता है? आपके बालाघाट में। और इसकी एक बांस की एक प्रजाति है बालकोवा। कौन सी? बालकोवा।
ये देखिए, ये आपका जो बालकोवा प्रजाति का बांस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, सतना और उमरिया में। कहाँ मिलेगा आपको, सतना और उमरिया में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बालकोवा प्रजाति का क्या बांस कौन सी जगह पाया जाता है, नीचे लिखा हुआ हो सतना, रीवा, शिवपुरी, तो आप कहाँ लगाओगे, सतना। अगर उमरिया दिया हो तो उमरिया, ठीक है, यहाँ पर और सतना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा बांस का होता है आपके बालाघाट में। एक आपका बांस शोरूम भी है, पहला इन बांस का शोरूम कहाँ पर है आपके है इंदौर के नौलखा में। कहाँ पर है आपके, ये इंदौर के नौलखा में, ठीक है। तो आपको इतनी सारी क्लियर हुई बांस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखें, अगला, किन स्थानों पर बांस पाया जाता है। अब किन स्थानों पर बांस पाया जाता है, बालाघाट व बैतूल, जबलपुर व सिवनी, या फिर मंडला व सागर, या फिर इन सभी जगह पर। तो देखिए, आपका बालाघाट और बैतूल में भी बांस पाया जाता है, आपका जबलपुर और सिवनी में भी पाया जाता है, मंडला और सागर में भी पाया जाता है। यानी आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जगह क्या होता है, आपका बांस पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बात पूछी जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पूजा है, जो होता है आपका बांस, तो बालाघाट जिले में होता है, ठीक है, बालाघाट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांस है तो आपका जो बांस है वो क्या है, एक पेड़ है या फिर घास है या पौधा है या फिर एक बेल है। तो बता दें आपको कि जो बांस है आपका, बांस क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा घास जैसा होता है। आपने अगर बांस का देखा हो, घास जैसा रहता है, ज्यादा कहीं से इधर से उग रहा है, इधर से पूरे चारों तरफ झुंड जैसा उसमें होता है, ठीक है। अगला देखें, अगला क्या है आपका, निम्न में से किन जिलों के जंगलों से खैर की लकड़ी प्राप्त होती है। निम्न में से किन जिलों के जंगलों से खैर की लकड़ियां प्राप्त होती है, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, या फिर इन सभी। तो बता दें कि शिवपुरी, श्योपुर, गुना, इन तीनों ही जगह क्या होती है, आपकी खैर की लकड़ी जो है प्राप्त होती है। यानी यह क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सभी जगह आपको खैर की लकड़ी है देखने को मिल जाएंगी। और शिवपुरी में आपका खैर की लकड़ी से क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। और शिवपुरी में क्या है, आपकी एक कत्था मिल है। मैंने आपको जब उद्योग पढ़ाए थे तो बताया था कि कत्था मिल आपके कहाँ पर है, कत्था मिल आपके शिवपुरी जिले में है, ठीक है, शिवपुरी जिले में। अगला देखिए क्वेश्चन, खैर वृक्ष से संबंधित निम्न तथ्यों में से क्या असत्य है। खैर जो वृक्ष होता है आपका, खैर की लकड़ी, खैर का जो पेड़ होता है, उससे संबंधित निम्न में से क्या असत्य है। इसका उपयोग चर्म शोधन के लिए किया होता है, यह पाचन के लिए औषधि के रूप में उपयोगी है, इससे कत्था बनता है, ये वस्तु रंगाई में भी काम आता है। तो देखिए आप, जो खैर वृक्ष, इसका उपयोग चर्म शोधन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और ये पाचन के लिए एक औषधि के रूप में भी काम करता है, क्योंकि ये वृक्ष है। और इससे क्या होता है, इस खैर की लकड़ियों से क्या बनाया जाता है, कत्था भी बनाया जाता है। लेकिन क्या नहीं किया जाता है, क्या खैर की जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियों से क्या ये वस्तु रंगाई में काम आता है। खैर की लकड़ी बिल्कुल नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमें पता भी है। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का एकमात्र कारखाना, लाख जानते हैं जिससे कि चूड़ियां बनाई जाती हैं, लाख की चूड़ियां, है ना, लाख की चूड़ियां बनाने का एकमात्र जो कारखाना है वो आपका कहाँ पर है? उमरिया, गारडवाड़ा या फिर शहडोल या फिर पिपरिया में। कहाँ पर है आपका लाख बनाने का एकमात्र कारखाना? उमरिया में है। ठीक है, बात की जाए कि जो लाख होता है वो कैसे बनता है? लाख आपका किसके द्वारा बनता है? एक होता है कीट, लेसिफर, लेसिफर कीट, इसके द्वारा क्या होता है आपका जो लाख होती है वो उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेसिफर कीट के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस प्रजाति के हैं? आपके एमपी में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के जो है वन पाए जाते हैं? सागौन के, नागफली के, साल के या फिर खैर के? पिछली क्लास में भी बताया था कि आपके जो सबसे अधिक वन है, जो जो वृक्ष है आपके सागौन के वन पाए जाते हैं। आपके पूरे एमपी में 20% किसका हिस्सा है? सागौन के वृक्षों का। ठीक है, कितने? 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भिलावा किस वस्तु को बनाने के उपयोग में आता है? क्या चीज आपकी? भिलावा, है ना, भिलावा। रंगीन कागज बनाने में, लकड़ी उद्योग में, माचिस व तीली बनाने में या फिर स्याही व पेंट बनाने में? तो देखिए, बिलावा का जो बिलावा वस्तु को बिलावा जो है आपका स्याही व पेंट बनाने में क्या करता है? उपयोग में आता है। ठीक है, बिल्हावा से स्याही व पेंट बनाने का प्रदेश में एकमात्र कारखाना कहाँ पर है? हमें पता है कि बिलावा से क्या बनता है आपका? स्याही और पेंट बनता है, और इसका एकमात्र कारखाना है, ये हमें क्वेश्चन से मालूम हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर है एकमात्र कारखाना? सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या फिर हरदा में? तो याद रखेंगे हम कि जो एकमात्र कारखाना है किसका? बिल्हावा स्याही और पेंट बनाने का, ये आपका छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है आपका कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लाख होता है, लाख क्या है? पेड़ से बहने वाला द्रव है या फिर कीट से उत्पादित पदार्थ या फिर जड़ या फूलों से प्राप्त मकरंद? तो देखिए, लाख मैंने आपको जस्ट बताया कि लाख कैसे उत्पादन होता है लाख का, जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। लाख की जो उत्पत्ति होती है वो आपके कीट के द्वारा होती है, उस कीट का नाम है लेसिफर लक्खा। लेसिफर लक्खा इस कीट का क्या है? नाम है। ठीक है, इस कीट के द्वारा क्या किया जाता है? लाख का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखिए, गोंद खाने के अलावा किन किन उद्योगों में काम आता है? गोंद, गोंद का जो है उपयोग भी किया जाता है, जड़ी बूटी के रूप से भी उसको किया जाता है गोंद को, है ना। तो किस उद्योग में ये काम आता है? किन किन उद्योगों में? पेंट उद्योग में, प्रिंटिंग उद्योग में, दवा व कॉस्मेटिक उद्योग में या फिर उपरोक्त सभी में? तो याद रखिए, आपका जो गोंद होती है खाने के अलावा पेंट में भी उपयोग में आती है, प्रिंटिंग में भी, दवा एवं कॉस्मेटिक उद्योग में भी, यानी कि उपरोक्त सभी में ये क्या होती है? गोंद काम में आती है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखिए, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इससे अच्छा कि हम अच्छे से पढ़ लें, इन्हें याद कर लें। ठीक है, साथ ही आपका रिवीजन अगर आप पहले पढ़ लो, उसके बाद पीडीएफ्स आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐप को जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या है, आपको 500 क्वेश्चन जो है लाइन बाई लाइन दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लाइन बाय लाइन क्लास भी देखना चाहते हो तो भी आपको हमारे ऐप पर ये क्लासेस फ्री डली हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो बराबर लाइन बाय लाइन। कि यूट्यूब पर थोड़ी ढूंढने में दिक्कत होती है,
तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1972 को, 30 जनवरी 1975 को, या फिर 24 अक्टूबर 1970, या फिर 24 जुलाई 1975 को। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास की निगम की स्थापना आपकी 24 जुलाई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जुलाई 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पहला वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया? देखिए, आपको क्वेश्चन से क्या मालूम हो रहा है, क्या याद हो रहा है कि पहला वन राज्य महाविद्यालय, पहला वन राज्य महाविद्यालय आपके बालाघाट में बना था। ठीक है, पहला वन राज्य महाविद्यालय कहाँ बना था? आपका बालाघाट में। किस सन में बनाया गया था अब हमें बताना है। 1977, 1978, 1979 या फिर 1980। तो देखिए, आपका ये 1979 में बना था। क्या बना था? पहला वन राज्य महाविद्यालय, जो कि बालाघाट में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। प्रदेश का दूसरा वन राज्य महाविद्यालय 1980 में कहाँ पर आरंभ किया गया? देखिए, प्रदेश में दूसरा वन राज्य महाविद्यालय किया गया था आरंभ 1980 में। क्वेश्चन से क्लियर है? ठीक है, अब कहाँ पर हुआ? पहले हमें दिया गया कि पहला वहाँ हुआ था बालाघाट में, 1979 में हमें बताया था। तो अब बताना है कि 1980 में कहाँ पर आरंभ हुआ था प्रदेश का दूसरा वन राज्य महाविद्यालय? शिवपुरी में, बैतूल, भोपाल या फिर मंडला में? तो आपका जो है प्रदेश का दूसरा वन राज्य महाविद्यालय बैतूल में स्थापित किया गया था 1980 में। ठीक है, अगला देखें। अगला देखिए, किस नदी पर दुशाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंदाता का मंदिर है? किस नदी पर दुशाक से बना हुआ द्वीप है और उसी पर क्या है? आपका ओमकार मंदाता का मंदिर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है ये द्वीप, सिंधु, कावेरी या फिर गंगा? तो याद रखेंगे, कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपका नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर आप जानते हैं, ओमकारेश्वर खंडवा में आपका स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपका कौन सा है? आपके मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है? इसका आप कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट्स में आपको आंसर देना है विथ कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो मैंने बता दिया, दूसरा आप बता देना। ठीक है, कहाँ पर है? देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी जो है आपका एक मात्र हिल स्टेशन है आपके एमपी का, है ना? तो वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका पचमढ़ी शहर। बेनगंगा, ताप्ती, तवा या फिर नर्मदा? तो याद रखिए, जो पचमढ़ी नदी है, सॉरी, पचमढ़ी जो है आपका तवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? तवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से इसको जानते हैं हम। अगला देखें। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कुंवारी नदी है उसका उद्गम स्थल आपका कहाँ से है? विंध्य ककार की ढाल, उत्तरी ढाल से, मुल्ताई की उत्तर पूर्व में बर्धा से, या फिर शिवपुरी पठार से, या फिर परसवाड़ा पठार से? तो देखिए, कुंवारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका शिवपुरी के पठार से है, यानी यहाँ से ये बहती है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2001 में, 2002 में, 2003 या फिर 2004 में? तो याद रखिए, कब की गई थी? 2004 में जो है मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखें। चलिए, अगला,
नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है आपकी नर्मदा सोन घाटी? मध्य भारत और मालवा के मध्य, या फिर रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य, या मालवा और बुंदेलखंड के मध्य, या मालवा और सतपुड़ा के मध्य? याद रखिए, आपका जो नर्मदा सोन घाटी है कहाँ पर है? आपके मालवा और सतपुड़ा के मध्य। कहाँ पर? ये आपका यहाँ पर है आपका मालवा और इसके बीच में है आपका क्या? नर्मदा सोन घाटी। क्या है? नर्मदा सोन घाटी। इसके नीचे क्या है आपके? सतपुड़ा। इसके बीच में मालवा और सतपुड़ा पठार के बीच में आपकी क्या है? नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? कौन सा शहर है आपका जो इंडो गंगेटिक मैदान में आपका आता है? कौन सा है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर? तो ये है आपका कौन सा मैदान आता है? आपका ग्वालियर। ग्वालियर शहर जो आपका है इंडो गंगेटिक मैदान के में आता है। ठीक है, अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन घाटी के बीच जल विभाजक का कार्य जो है करती है? कौन सी श्रेणी है? विंध्याचल श्रेणी, महादेव श्रेणी, या फिर कैमूर भांडेर श्रेणी, या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी? तो आपकी कौन सी वो यमुना नदी और सोन नदी के जल बीच कार्य विभाजक का कार्य करती है? तो वो है आपकी कैमूर भांडेर श्रेणी। कौन सी है? कैमूर भांडेर श्रेणी। अगला देखें। जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों, है ना, तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के मध्य से क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इस सुविधा को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो देखिए कि क्या कहते हैं उसको? ब्लॉक पर्वत, दरार घाटियां, झरने या उतार? तो उसको क्या कहेंगे हम? उतार कहेंगे। क्या कहेंगे? उतार कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। महादेव पर्वत श्रृंखला जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्या है? पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, उत्तरी विस्तार या दक्षिणी विस्तार? तो किस तरीके का है आपका? पूर्वी विस्तार है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, किस तरह का? पूर्वी। ये आपका कब आया था? ये आपके एग्जाम में, जेल प्रहरी के एग्जाम में आया, तो 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको कवर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर के कंप्लीट एमपीजीके के क्वेश्चंस कराऊं तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, अगला देखें। देखिए, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? शहडोल जिला आपके किस पठार के अंतर्गत आता है? देखिए, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार या रीवा पन्ना का पठार? तो याद रखिए, शहडोल जिला जो है आपका किसके अंदर आता है? ये बुंदेलखंड। जैसे आपका ये मध्य प्रदेश का नक्शा और ये आपके इस साइड में, तो इस साइड आपका क्या आता है? आपका शहडोल जिला आता है, आपका बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। ठीक है, अगला देखें। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा रहा है? आपका जो मध्य प्रदेश है वो किस द्वीप का हिस्सा रहा है? दक्कन, गोंडवानालैंड, मालवा या तेलंगाना? तो आपका जो मध्य प्रदेश है, मैं आपको बता चुकी हूँ, गोंडवानालैंड का जो है आपका हिस्सा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए,
मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी के ऊपरी परत को हटा देता है। क्या करता है? मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन जो होता है मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देता है। तो कटाव के इस प्रकार को जो कट रही है मिट्टी, उसके कटाव को हम क्या कहेंगे? उस कटाव के इस प्रकार को क्या कहेंगे? शीश कटाव, नाली कटाव, नाले या फिर स्तरीकृत कटाव। तो हम उसको कहते हैं, ये कट जाती है तो उसको कहेंगे हम क्या? नाली कटाव। क्या कहेंगे इसको? नाली कटाव। ठीक है, अगला देखें। देखिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आपका जेल प्रहरी में 2015 में ही ये आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा, यानी कि ये आपकी उत्तरी सीमा है, तो उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा या फिर चंबल नदी। देखिए मध्य प्रदेश की आपकी उत्तरी सीमा पर है चंबल नदी। चंबल है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, काली सिंध, सिंधु नदी, ये सभी आपकी कहाँ पे हैं? आपकी उत्तरी साइड है। देखिए और चंबल जो है आपकी मध्य प्रदेश में, ये दो नदियां बहती हैं, नर्मदा और चंबल। तो पश्चिम भाग में क्या है? पश्चिमी तरफ आपका क्या है? आपकी ये बहती है कौन सी? नर्मदा, है ना? नर्मदा बहती है आपकी, बहती है पश्चिम। ठीक है, ठीक है, आपकी कहाँ पर बहती है? ये नर्मदा पश्चिम में बहती है और चंबल जो है आपकी उत्तरी सीमा पर बहती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, ग्रीक विद्वान टॉलमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? उन्होंने नर्मदा का क्या नाम दिया है? ग्रीक विद्वान टॉलमी ने। तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसको जरूर से याद रखिएगा। तो देखिए ग्रीक विद्वान टॉलमी ने इस नर्मदा को सौम्यदेवी, रेवा, मेकलसुता या फिर नामादोस के नाम से पुकारा है। तो जो ग्रीक, जो सभी के सभी क्या है? आपके नर्मदा के ही नाम है। किसके? नर्मदा के नाम। ठीक है, तो उन्होंने इसको, नर्मदा नदी को नामादोस के नाम से पुकारा है। किसके नाम से? नामादोस के नाम से। ठीक है, नर्मदा को हम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहते हैं हम। किसको? आपकी नर्मदा नदी को। ठीक है, सबसे पवित्र नदी भी आपकी कौन सी मानी जाती है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही बता दूं कि नर्मदा नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, गिवर ऑफ प्लेजर। गिवर ऑफ प्लेजर क्या मतलब होता है इसका? खुशी की नदी। क्या कहते हैं? गिवर ऑफ प्लेजर भी इस नदी को कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं खुशी की नदी। ठीक है, अगला देखें। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या फिर सोन नदी के द्वारा? तो याद रखिए सबसे ज्यादा मृदा अपरदन आपकी चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, जो कि है आपकी उत्तरी दिशा में बहने वाली नदी। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? आपकी जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में तो बहती ही है, साथ भी और राज्यों में भी बहती है। जैसे आपके महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे राज्यों में ये बहती है, 3 राज्यों में और बहती है। तो मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर, 354 किलोमीटर, 235 किलोमीटर या फिर 345 किलोमीटर। तो आप याद रखिए नर्मदा मध्य प्रदेश के बाहर बहती है 235 किलोमीटर। कितने बहती है? 235 किलोमीटर। टोटल बात करें कि टोटल नर्मदा की लंबाई कितनी है? नर्मदा की लंबाई
तो इस नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 किलोमीटर, जिसमें से आपके मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, कितनी बहती है आपकी 1077, ठीक है, और बाहर बहती है आपकी 235, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, आपकी उत्तर की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, चंबल, बेतवा, सोन या फिर उपरोक्त सभी। तो आपकी ये सभी नदियां कहाँ पर बहती हैं, आपकी उत्तर दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इनमें से बताना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, चंबल, नर्मदा, सोन या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि आपकी कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी है जो है आपकी पश्चिम की ओर बहती है, कहाँ पर, इस साइड, ठीक है। और चंबल नदी आपकी ये देखिए आपको, ये आपका पश्चिमी नहीं है, ये आपकी नर्मदा नदी जो है आपकी यहाँ पर नहीं, यहाँ तो आपका दक्षिण है, क्या है, दक्षिण है, दक्षिण, यहाँ क्या है आपका पश्चिम। तो यहाँ पर बहती है आपकी कौन सी नदी, चंबल, वो नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए, तो ये है आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, ठीक है। और इसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, आपकी नर्मदा है, कौन सी है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, नर्मदा है। सोन जो है आपकी पूर्व है, पूर्व में बहती है, ठीक है, पूर्व में। और चंबल आपकी हमें पता ही है कि ये चंबल बहती है आपकी उत्तर दिशा में, ठीक है। अगला देखें, दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी, अभी पूछा गया था कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, अब पूछा गया कि दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी। देखिए, गोदावरी, केन, पेनगंगा या फिर इंद्रावती। तो कौन सी होगी दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी, आपकी केन नदी होगी। कहाँ बहती है, ये तो उत्तरी तरफ है ना, उत्तरी ओर बहती है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, जहाँ कहाँ से ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से शुरू होती है, अमरकंटक, जानापाव पहाड़ी या फिर कैमूर पर्वत या फिर महेश्वर। तो अमरकंटक से ये निकलती है ना, अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले से यू है जे नदी आपकी निकलती है, नर्मदा नदी, ठीक है। और राज्य को ये पार करते हुए जो कहाँ पर जाके गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में ये नदी जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, कपिलधारा स्थित है, कपिलधारा स्थित है, कहाँ पर है कपिलधारा, महानदी पर, चंबल पर, नर्मदा पर, बेतवा पर। तो हमने पढ़ाया था आपको कि कपिलधारा जो है आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है ना, नर्मदा नदी पर स्थित, जहाँ बहुत सारी क्या है धाराएं हैं, है ना, सहस्त्र धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सभी कहाँ है आपकी अमरकंटक के पास, नर्मदा नदी का जहाँ उद्गम स्थल है वहाँ है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है, मध्य प्रदेश की उत्तरी ओर बहने वाली चंबल नदी इनमें से कौन से जिलों को नहीं छूती है।
रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, उज्जैन। तो देखिए रतलाम को छूती है, मंदसौर को भी छूती है, ये उज्जैन को छूती है, लेकिन ये क्या होती है, जबलपुर को नहीं छूती है आपकी चंबल नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी मिलती है आपकी, जो उत्तरी ओर बहने वाली चंबल नदी है वो कहाँ जाकर मिलती है। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। उद्गम स्थल कहाँ से है, आपके इंदौर के महू से जानापाव पहाड़ी से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात कर लें, इसकी लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर लंबाई जो है इसकी है। अपनी नर्मदा नदी से तो कम है ना। चंबल नदी मिलती है, कहाँ मिलती है, नर्मदा नदी में, प्रशांत महासागर में, गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में। तो देखिए जो चंबल नदी है आपकी कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी यानी आपकी महू कहाँ पर है, इंदौर में है, तो वो आपके जाकर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन से कवर करा देती हूँ। ठीक है, अगर आप कंप्लीट क्लास भी चाहते हो कि नदियों से रिलेटेड या और भी जो टॉपिक आपको कंफ्यूज लग रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहे हो, तो वो आप कमेंट्स में कीजिए, मैं आपको उसकी कंप्लीट क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, जो जिससे आपको बहुत हेल्प होगी किसमें, आपके पेपर्स में। ठीक है, और क्या क्या किए जाए वो आप सबके लिए सब किया जाएगा, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है। चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है। चंबल नदी पर कौन कौन सा बांध नहीं बना है ये बताना है। गांधी सागर बांध नहीं बना है, या फिर राणा प्रताप सागर, राजघाट बांध, जवाहर सागर बांध। जब मैंने आपको डैम्स पढ़ाए थे तो आपको मैंने पढ़ाया था ये सब, है ना। अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो गांधी सागर है ये आपका चंबल पर बना है, ये आपका चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप भी आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, राजघाट बांध क्या होगा, राजघाट बांध आपका कहाँ पर है, बेतवा नदी पर बना हुआ है ना, बेतवा नदी पर बना हुआ है। इसकी नींव किसने रखी थी, इंदिरा गांधी ने। राजघाट बांध आपका कहाँ पर है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। आपका जवाहर सागर भी है आपका कहाँ पर, चंबल नदी पर बना हुआ है, लेकिन राजघाट बांध आपका कहाँ पर बना है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखें। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर क्लास आपकी यहीं खत्म कर दी जाएगी। अगर ये आप पूरी क्लासेस जरूर से देखिएगा, 500 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, है ना। ये जो भी आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब टेलीग्राम पर मिलेगा, लेकिन जो 500 क्वेश्चन है आपके, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपके ऐप पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट संडे को एक टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट होगा। उसमें किसका अच्छा नंबर आएगा उसको बताया जाएगा, साथ ही उस टेस्ट को मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगी। जी हाँ, टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसको टेस्ट को देना ना भूलें, जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, सोन नदी, चंबल नदी, बेनगंगा या ताप्ती। तो मैंने आपको सारी पढ़ा दी। कौन सी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी होगी आपकी बेनगंगा, है ना। बेनगंगा नदी जो है आपकी ये
ये उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो यहाँ आपकी बेनगंगा नदी बहती है, ठीक है। कौन सी बहती है? बेनगंगा नदी, ठीक है। और नदियों के बारे में अगर आपको कंप्लीट क्लास लेना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको नदियों से रिलेटेड सारी जो नदियां हैं आपको कहाँ कहाँ है विद मैप के साथ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कमेंट्स में कीजिएगा आप, ठीक है। और जो मैंने आपको आज का क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी कमेंट्स कीजिएगा। आपके जैसे आपको आज की क्लास आपको कैसी लगी तो उसका भी जवाब कमेंट्स में आप दीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में और शानदार क्लास के साथ, ठीक है। इसके बाद आपकी 141 से शुरू होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने 140 तक कवर करा दिए हैं, 141 से स्टार्ट होंगे। अगर आपने 140 से पहले वाली क्लास नहीं देखी हो, इससे पहले वाली करवाई है मैंने 100 क्वेश्चंस की, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।